हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन चला हुआ है जैसे कि आप सभी को पता है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट नंबर 22। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक वीडियो का लास्ट है जो हम शिक्षा हाउस पे एनिमेटेड वीडियो देखते थे, उसका लास्ट है। क्या लास्ट है बचा हुआ? इमेज फॉर्मेशन हमने इससे पहले वाले में की थी, कल मैंने आपको सेंड भी की थी पिक्चर्स। तो आप देखिए, आपने वो बना लिए होंगे आई होप। इसमें क्वेश्चन है लेंस फार्मूला क्या है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। और साथ के साथ पूछा गया है कि फार्मूला लिखिए और साइन कन्वेंशन बताइए। साइन कन्वेंशन का मतलब है कब मेरा एफ नेगेटिव होना चाहिए, कब मेरा वी नेगेटिव होना चाहिए, कब मेरा यू नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? वो मैं अभी बता देता हूँ। ऐसा क्यों आना चाहिए कि मुझे एफ़ कब नेगेटिव ये आना चाहिए, मुझे वी कब नेगेटिव होगा ये आना चाहिए, यू कब नेगेटिव होगा ये आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक बना दिया है, वीडियो के लास्ट में दिखाया भी गया है साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो ये बताता है कि ये ओ एक पॉइंट है। इस पो को अगर ओ को मैं क्या बना लूँ बच्चों? ग्राफ बना लो। समझ रहे? बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ बना दूँ ऐसे। पता है, इससे पहले भी किया ये ट्रिक हमने। अगर इसे ग्राफ का ओरिजिन बना दिया जाए तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव। और एक्स एक्सिस पे ही हमें क्या मिलता है? यू एफ और वी। क्या मिलता है? यू एफ और वी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव रहेंगे, यू वी और एफ। इधर साइड यू वी एफ क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल सी ट्रिक। तो देखिए, मैंने एक सैम्पल बनाया तुम्हारे लिए कि इसमें यू भी है, एफ भी है और वी भी है। देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ओ एफ की दूरी जो होगी वो तो एफ होगी। ठीक है, कनकेव के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स के लिए सॉरी, कन्वेक्स के लिए इससे हमेशा पॉजिटिव रहती है, कनकेव के लिए ये हमेशा नेगेटिव रहती है। वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जब हम क्लास में बैठे होंगे। बस आपको याद करनी पड़ेगी, कन्वेक्स के लिए एफ क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। अब वी और यू को देखिए, इस वाली साइड से अगर इधर की तरफ देखोगे तो ये है ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर, तो इधर वाली चीज़ क्या रहती है? एक्स एक्सिस में नेगेटिव, तो यू क्या रहेगा इसमें? नेगेटिव। और इधर आ रहा है वी, तो ये क्या होना चाहिए? इधर वाली एक्स एक्सिस में क्या होती है? पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। अब मैं बात करूँ वाई से, हम देखते हैं एच डैश और एच, इमेज और ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट का फेस ऊपर की तरफ है तो वाई का फेस भी ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव। एच डैश को देखिए नीचे की तरफ है, फेस नीचे की तरफ दिख रहा है ना, इमेज। तो इसका मतलब वाई का ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है तो एच डैश नेगेटिव। तो आई होप ये साइन कन्वेंशन आप सीख गए होंगे। दोबारा से मैं बात कर लेता हूँ। इधर साइड रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे यू एफ और वी, इधर साइड रहेंगे तो नेगेटिव रहेंगे यू एफ और वी। वेरी गुड। अगर इधर एच ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, अगर एच नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। एच डैश ऊपर की तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव, एच डैश अगर ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है तो नेगेटिव। आई होप क्लियर है। इसका यू नेगेटिव होगा, इसका एफ पॉजिटिव होगा, वो कन्वेक्स रूल के कारण है, और उसमें प्रूफ भी मैं दूंगा आपको पर क्लास में। वी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि इधर है। एच डैश क्या है? नेगेटिव, एच क्या है? पॉजिटिव। आई होप तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन हमें रिलेशन देती है कौन कितना बड़ा है, कितना क्लियर है, सारा कुछ। तो इसका फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच वी बाई यू। याद रखना, लेंस में पॉजिटिव होता है और मिरर होता तो ये नेगेटिव होता। याद रखोगे। एम का फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम है, एच डैश अपॉन एच वी बाई यू में थोड़ा चेंज है। लेंस में पॉजिटिव वी बाई यू होता है और मिरर में नेगेटिव मी बाई। ओके, आई होप आप समझ गए। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से मुझे यू ये चीज़ें पहचाननी पड़ती है, एच, एच डैश, वी, यू और एफ। आई होप क्लियर है। कैसे पहचानूंगा मैं? अगर किसी में इमेज डिस्टेंस की बात की गई हो तो वो क्या होगा? वी। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की है तो यू, फोकल लेंथ की बात की हो तो एफ। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फोकल लेंथ 10, तो इसका मतलब यू हो गया। ठीक है, वेरी गुड। उसने कहा है कि प्लेस किया जाता है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। वॉल से रखा गया। वॉल एक प्रकार से स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे इमेज बनती है। एक हिंट है, ठीक है। तो ये एक हिंट है कि वॉल पे स्क्रीन होती है जिस पे आपकी इमेजेस दिखती हैं, फ़ोटो दिखते हैं। तो इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर क्या होगा? वी। आई होप थोड़ा सा टफ था, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीन वाली चीज़ क्या होगी? वी। वॉल हो या फिर मैं कहता ग्लास था, जो भी कुछ कहता वो वी होता है। आई होप समझ गए। तो अब कहता है कि आप बताइए कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा लेंस फार्मूला लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एफ भी है, आपके पास वी भी है, यू नहीं है बस।
इसलिए तो लेंस फार्मूला लगाओगे। आई होप क्लियर है। कैलकुलेशन कर लोगे। इस कैलकुलेशन में कोई बड़ी रॉकेट नहीं है, बस सबसे बड़ी रॉकेट है पॉजिटिव नेगेटिव को पहचानना। आई होप क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव को पहचानना बस सबसे बड़ी रॉकेट है। अब ये V मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इसमें जैसे कि ये डायग्राम मैंने दिखाया है, यहाँ पर एक ट्रिक के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये 6 पोजीशन है, दिखाई दे रही है, 6 पोजीशन है, जिसमें पहली से 5 तक पॉजिटिव रहेगा V हमेशा, बट जो छठी वाली पोजीशन है उसमें V क्या हो जाता है, नेगेटिव। आई होप समझ रहे हो। मेरे पास V साइड बनता है, नेगेटिव बनता है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता है ये वाली पोजीशन नहीं है, उन पांचों में से एक है, क्योंकि उसने कहा वॉल। अगर वॉल कह रहा है तो इन पांचों में से ही कोई सी हो सकती है, क्योंकि इनमें ही रियल इमेज बनती है, इसमें वर्चुअल बनती है। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। छोटी सी बात है, दोबारा से बात कर देता हूँ। देखिए, मुझे कैसे पता V पॉजिटिव ही लेना है। उसने बात करी वॉल, वॉल मतलब स्क्रीन, स्क्रीन मतलब रियल इमेज हो रही होगी। इन पांचों केसों में आती है रियल, ये छठा केस आता है वर्चुअल, तो छठा केस नहीं हो सकता, पांचों में से कोई हो सकता है। अब पांचों में से होने का मतलब है इस साइड, अगर इस साइड हो, मैंने अभी बताया एक्स एक्सिस के इधर हो तो ओरिजिन से पॉजिटिव, अगर इधर होती तो नेगेटिव। तो इसलिए मैंने V क्या ले लिया बच्चों, V मैंने ले लिया पॉजिटिव। F मैंने तुम्हें ये बता ही दिया, ये याद कर लो अभी के लिए कि ये पॉजिटिव होता है। आई होप क्लियर है। तो आपको V भी समझ में आ गया, F भी समझ में आ गया, U कैलकुलेशन से आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या है कि क्वेश्चन में रे डायग्राम बना दो, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें लगी होनी चाहिए सेट। तो देखिए, ये ट्रिक है जो पेपर में नहीं दिखानी है आपको, तो ये दिखाना है। वहाँ क्या याद आना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में क्लियर 6 मेज़ होंगे, ठीक है, 6 मेज़ होंगे, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन डाटा से मुझे क्या समझ में आया, U मेरा -60 है, V मेरा पॉजिटिव 12 है। तो मुझे समझ में आया है U ज़्यादा बड़ा है, V छोटा है। तो ऐसे कौन से केस है U ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए फिर बता दूं, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिखाया गया है कि देखिए यहाँ से लेके गई है U और यहाँ से लेके गई V को। तो बच्चे यहाँ से इन सभी केसेस को अगर कंपेयर करोगे दोनों को, तो 1 इस वाले में ज़्यादा है, इस वाले में कम है। तो ये V रहा, ये U रहा, तो U ज़्यादा हुआ। ऐसे 2 में ये U रहा, ये V रहा, तो ये छोटा है, V छोटा, U बड़ा। 3 में ये U रहा, ये V रहा, तो यहाँ इक्वल होता है 3 पे, 3 पे क्या होता है इक्वल। 4 पे U छोटा हो जाता है, V बड़ा हो जाता है। 5th पे U और छोटा हो जाता है, V और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 6th पे थोड़ा सा U ही छोटा रहता है, V बड़ा रहता है। आई होप क्लियर। तो इसके डाटा से मुझे समझ में आया है, या तो ये होगा पहला केस या होगा दूसरा केस। आई होप क्लियर है। मुझे समझ में आ गया, अगर U 60 है तो इसका मतलब U बड़ा है, रियल इमेज बन रही है। ओके, वेरी गुड। अब मैंने इसमें से कौन सा लेना है, इसमें से मुझे सेकंड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि U इन्फिनिटी होना चाहिए 5th केस में, सॉरी 1st केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होना चाहिए, तो इसका मतलब U कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। बट U तो आपका 60 है, तो इसका मतलब पहला केस नहीं हो सकता, सेकंड केस। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया सेकंड पोजीशन पे खड़ा करके ऑब्जेक्ट। ये ट्रिक है, बहुत सिंपल है, मैं सिखा दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ से सभी को समझ में आ जानी चाहिए कि जो 1 पे है वो किस पे बनेगा, फोकस पे। जो 2 पे है वो किस पे बनेगा, फोकस और 2F के बीच में। जो 2F पे है 2F पे। जो 2F और F के बीच में है 2F से बियॉन्ड। जो F पे है वो इन्फिनिटी, 5 नंबर इन्फिनिटी पे दिख रहा है। जो 6 है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप क्लियर है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो 7 सेंटीमीटर, में तो H लिख दिया। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, मैंने U लिख दिया। U हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए मैं बिना सोचे समझे U को नेगेटिव लिख सकता हूँ। कन्वेक्स लेंस था, इसलिए F कितना लिख दिया, पॉजिटिव। अगर कनकेव होता तो नेगेटिव। आई होप ये ट्रिक क्लियर होगी। अब उसने कहा मुझे पोजीशन, नेचर और साइज बताओ। तो तुम याद रखना, पोजीशन के लिए हमेशा क्या है, लेंस फॉर्मूले में से लगेगा। कैसे लगता है देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास F भी है, मेरे पास U भी है, मेरे पास V नहीं है, तो V निकाल लो। अब F U की वैल्यू रख दो तो V निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पोजीशन, नेचर और हाइट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या निकालना चाहिए। मैं बता दूं, पोजीशन के लिए हमेशा मिरर फॉर्मूले पे चले जाओ, निकल जाएगी। कुछ केसों में मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, बट ज़्यादातर में ये होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ो, वेरी गुड। तो इसको देख लेते हैं हम। नेचर ऑफ इमेज में M निकालो,
एम क्यू निकालो, एम की काटा पीटी करके या तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ जाए तो कह देना रियल इमेज है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल। ये चीज़ मैं पहले से कहा चुका था मिरर के केस में, अगर एम नेगेटिव होगा तो रियल, अगर एम पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल। आई होप क्लियर है। अब लास्ट वाले की बात देख लेते हैं, एच डैश अपॉन एच। एच डैश चाहिए, एच है आपके पास, एम अभी ऊपर निकाल दिया आपने तो नया फॉर्मूला बना दिया तो एच भी निकल गया, एच डैश, ये -14 आ गया। अब आपको डाटा समझ में आया, वी पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, इस बार वी बड़ा है, यू छोटा है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है इनमें देख लेंगे, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, जिनमें वी बड़ा है, चौथी, पाँचवीं और छठी। छठी नहीं ले सकता क्योंकि रियल है, समझ रहे हो, छठी वर्चुअल होती है, मेरे आंसर में रियल है, नेचर ऑफ इमेज -m-2 आया था। आई होप क्लियर है। पाँच भी नहीं ले सकता क्योंकि जो यहाँ u है वो तो होगा कुछ, पर जो v होगा वो इन्फिनिटी होना चाहिए, पर मेरे v आ गए 24, तो 24 आ गए, इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं है, तो पाँच भी नहीं हो सकती, कौन सी बची, फोर्थ, तो फोर्थ का रे डायग्राम आप लोग बना दोगे। तो आई होप ये आपको असाइनमेंट समझ में आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल कीजिए, अदरवाइज़ मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर अपने होमवर्क को करते रहिए कंटिन्यू, अदरवाइज़ आपको मार्क्स खोने पड़ेंगे। और ये असाइनमेंट में से 99% 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आना ही आना है। थैंक यू वेरी मच।